बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंजीनियर उस्मान खालिद हूँ और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डाटा मूवमेंट फॉर पिक माइक्रो कंट्रोलर इन असेंबली लैंग्वेज। तो हम लोग जब भी बात करते हैं हम लोग डाटा मूव करने की, तो डाटा हम लोग रैम में अपना डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारी रैम जो है वो 4 किलोबाइट की हमारे पास रैम है। और रैम बेसिकली क्या है, हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक जो रजिस्टर्स हैं उसकी मदद से बनती है। तो हमारा डाटा सबसे पहले रजिस्टर में सेव करना है। अब अगर हमने अपना डाटा रजिस्टर में सेव करना है तो रजिस्टर में सेव करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें किसी लैंग्वेज की ज़रूरत है। वो कौन सी लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग असेंबली लैंग्वेज यूज़ करेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स। ठीक है, तो हम लोग पिक माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करेंगे, लेकिन हम लोगों के पास क्या होगा, कुछ रजिस्टर्स होंगे। उन रजिस्टर्स को हम लोग असेंबली लैंग्वेज के थ्रू उनके अंदर डाटा मूव करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर हैं और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं। ठीक है, तो उनमें से हमारे पास एक रजिस्टर है जिसका नाम है वर्किंग रजिस्टर, और हमारा कंप्लीट आर्किटेक्चर इस रजिस्टर पे बेस करता है। कोई एक रजिस्टर होता है जिसकी बेस पे आपका जो डिवाइस है वो ऑपरेशन परफॉर्म करती है। तो हमारे पास जो पिक 18 है फैमिली के अंदर है, और उस रजिस्टर का नाम हम लोग वर्किंग रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, वर्किंग रजिस्टर इसका नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि ये बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो इस वजह से हम लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया, वर्किंग रजिस्टर रख दिया। 90% ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वर्किंग रजिस्टर के थ्रू परफॉर्म होंगे। ठीक है, और इसको हम लोग WREG से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि हम लोगों ने 90% ऑपरेशन अपने परफॉर्म करने हैं जो वर्किंग रजिस्टर के थ्रू होंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि वर्किंग रजिस्टर कितनी बिट का है। जितनी बिट का वर्किंग रजिस्टर है उतनी ही बिट का हमारा आर्किटेक्चर होगा, उतनी बिट का हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर होगा। तो हमारे पास जो वर्किंग रजिस्टर है वो 8 बिट का वर्किंग रजिस्टर है। इसका मतलब है हमारा जो पिक 18F है वो 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर से क्या मुराद है कि हम लोग 8 बिट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो 8 बिट के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। ये हमारे पास 8 बिट्स आ रही हैं D0 से लेके D7 तक, और D0 हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और D7 जो है इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आ रही है, और टोटल हमारे पास ये 8 बिट्स हैं। तो हम लोग जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो इसका मतलब है 8 बिट के डाटा के ऊपर अपने ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और ये हमारा डाटा है, ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ये सारा का सारा हमारा डाटा मेमोरी में स्टोर हो रहा है, जिसको हम लोग रैम कहते हैं। ठीक है, मैं पूरे ये लेक्चर सीरीज में अगर रैम बोलूं या मैं मेमोरी बोलूं तो एक ही बात है। ठीक है, हाँ, अगर प्रोग्राम मेमोरी बोल रहा हूँ तो फिर फर्क हो जाएगा, लेकिन अगर सिंपल मेमोरी बोल रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, मैं रैम की बात कर रहा हूँ। स्पेशली मुझे दोबारा रैम बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं डाटा मूव कर रहा हूँ मेमोरी में, इसका क्या मतलब है, वो आपकी जो है रैम के अंदर मूव हो रहा है। ठीक है, अब डाटा मूवमेंट के लिए हमें असेंबली लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है, सबसे पहले हमारे पास असेंबली लैंग्वेज जो है वो एक लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, या हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है हमारे पास, लो लेवल लैंग्वेज। इससे पहले आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी। ठीक है, या C++ की बात करूं तो C++ या सी हम लोग बोले एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है, फॉर एग्जांपल आप लोग डिफाइन करते हैं, इंटीजर डिफाइन करते हैं, आप लोग कहते हैं इंटीजर आई डिफाइन किया। ठीक है, अब आपको नहीं पता ये कहाँ पे जाके मेमोरी में स्टोर हो रहा है, उसका एड्रेस क्या है, उसके अंदर हमारी कितनी बिट ऑफ डाटा हम लोग उस जगह पे जाके स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे पास हाई लैंग्वेज होती है जो मशीन लैंग्वेज से दूर होती है। मशीन हमारी ऑपरेट करती है 0 या 1 पे ऑपरेट करती है। ठीक है, और हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज है। हमें सिर्फ एक असेंबलर होता है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज और लो, हमारे पास मशीन लैंग्वेज के दरम्यान हमारे पास एक असेंबलर होता है। वो असेंबलर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है।
तो हमारे लो लेवल लैंग्वेज में हमें हर लोकेशन का पता होगा कि अगर हमारे पास मेमोरी है, मेमोरी के इस लोकेशन पे मैंने आपका फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेस कर दिया, अब वो रजिस्ट्रेशन नंबर किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है हमें ये भी पता होगा, और उसने कितनी लोकेशंस ली हैं मेमोरी में स्टोर होने के लिए हमें ये भी पता होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें हर एक लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि वो कहाँ पे हम लोगों ने डाटा रखा है और उसका एड्रेस क्या है, और वो डाटा फॉर्मेट कितने बिट का है, वो मेमोरी में कितनी लोकेशंस ली हैं उस कंप्लीट डाटा ने स्टोर होने के लिए, और मेमोरी में कहाँ तक डाटा पड़ा हुआ है, कौन सी मेमोरी अवेलेबल है, कौन सी मेमोरी को हम लोग अभी यूज़ कर सकते हैं, किस मेमोरी लोकेशंस को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो हम लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी जो कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। अब असेंबली लैंग्वेज को की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो मैं असेंबली लैंग्वेज बेसिकली इंग्लिश से निकाली गई है, तो मैं एक इंग्लिश का सेंटेंस लिखूंगा और फिर मैं उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लूँगा। यहाँ पे हम लोगों ने इंग्लिश में एक सेंटेंस लिख दिया है, मूव अ लिटरल वैल्यू टू WREG स्टैंड फॉर वर्किंग रजिस्टर वेयर वैल्यू इज 19, और ये जो H है ये हेक्साडेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज इंजीनियर्स के लिए बनाई गई। ठीक है, और हमारे स्पेलिंग भी अच्छे नहीं होते, तो मूव में से हम लोगों ने सिंपल उठा लिया MOV। ठीक है, उसके बाद लिटरल वैल्यूज आपने DLD में भी स्टडी की होंगी, कांस्टेंट वैल्यूज थी उनको हम लोग लिटरल वैल्यूज कहते थे। अगर मैं वेरिएबल कहूँ x एंड गेट की एक इनपुट है तो इसकी लिटरल वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या 1, वो कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है क्योंकि वो बाइनरी में था। ठीक है, तो हम लोगों ने लिटरल के लिए यहाँ पे यूज कर लिया कि हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो हम लोगों ने लिटरल यूज कर दिया, मूव लिटरल वैल्यू। इसके बाद हमने किधर मूव करना है, वर्किंग रजिस्टर में मूव करना है। यहाँ पे देखें MOV में हम लोगों ने MOV उठा लिया था, लिटरल का L उठा लिया, यहाँ से वर्किंग रजिस्टर का हम लोगों ने W उठा लिया। तो हम लोग अगर इसको मैं असेंबली लैंग्वेज में देखूँ तो मैंने क्या लिखा है, मूव लिटरल, ये देखें मूव लिटरल वैल्यू टू वर्किंग रजिस्टर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या वैल्यू मूव की है, वेयर द वैल्यू इज, हमारे पास वैल्यू क्या है 19 है, तो स्पेस के बाद हम लोगों ने स्पेस यहाँ पे रखनी है और उसके बाद हम लोगों ने क्या दे देनी है, अपनी जो भी वैल्यू है हम लोग वो यूज कर लेते हैं। आज की डेट हमारे पास 19 आ रही थी, तो मैंने क्या यूज कर लिया, 19 यूज कर लिया। ठीक है, तो 19 जो है वो मूव हो जाएगी वर्किंग रजिस्टर के अंदर, हमें डाटा जो मूव होकर नजर आएगा वो क्या आएगा, 19 मूव होता हुआ नजर आएगा, और ये हेक्साडेसिमल में वैल्यू है। ठीक है, अगर हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग बाइनरी देखें तो हमें वर्किंग रजिस्टर हम बाइनरी में भी देख सकते हैं, हेक्साडेसिमल में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें कितना आसान है, हमने इंग्लिश को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया और हमारी क्या बन गई, असेंबली लैंग्वेज बन गई, मूव लिटरल वैल्यू टू वर्किंग रजिस्टर, और स्पेस के बाद हम लोगों ने अपनी वो वैल्यू, जो भी वैल्यू हम लोग वर्किंग रजिस्टर में मूव करना चाहते हैं वो हम लोगों ने लिख लेना। इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं, मैं कहता हूँ कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग मूव करें वर्किंग रजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए क्या हमारे लिए सिंटेक्स बनेगा, हम लोग लिखेंगे मूव, हम लोगों ने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मूव करना है, तो मूव, इसके बाद कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, इसको आप लोगों ने कोई स्पेस नहीं देनी, मूव लिटरल वैल्यू टू वर्किंग रजिस्टर, और स्पेस के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर 77 है, तो 77 है क्या, ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी वर्किंग रजिस्टर में मूव हो जाएगी। अब इसी इंस्ट्रक्शन को मैं आप लोगों को MP लैब में इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि हमारा डाटा मूव होने के बाद हम लोग वर्किंग रजिस्टर कहाँ पे देखेंगे। अब ये आप लोग MP लैब का ID देख रहे हैं। अब इसके अंदर आप लोग देखेंगे मैंने जो प्रोजेक्ट का नाम रखा है वो था डाटा मूवमेंट का, तो यहाँ पे आप लोग आके देख सकते हैं कि आप लोगों को ये डाटा मूवमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देखें, आपके पास यहाँ पे डाटा मूवमेंट आप लोगों को .mcp नज़र आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे टॉप पे भी अगर आप लोग देखें तो आपके पास डाटा मूवमेंट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा था, उसके बाद मैंने क्या रखा था, वर्किंग रजिस्टर, यहाँ पे वर्किंग फाइल का नाम रखा था कि वर्किंग रजिस्टर में डाटा मूव करूँगा, तो वर्किंग रजिस्टर .as है।
यहाँ पे भी आप लोग आके देखें तो मैंने क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्किंग रजिस्टर डॉट ASM लिखा हुआ है। ASM स्टैंड फॉर असेंबली, ठीक है। तो हम लोग असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इस वजह से हम लोगों ने ASM फाइल की एक्सटेंशन रखी है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं कोड करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने एक फाइल इंक्लूड करवा लेनी है, और हैश इंक्लूड p18f452.inc। जब भी हम लोग स्पेशल फंक्शन रजिस्टर यूज करेंगे तो हम लोगों ने ये फाइल इंक्लूड करवानी होगी, वरना हमारे पास एरर आएगा। उसके बाद हम लोग कोड को ओरिजिनेट करते हैं कि कोड हमारा जो प्लेस होगा वो किस लोकेशन पे प्लेस होगा। तो मैं कहता हूँ 0x टू ए। ये बेसिकली 0x क्या है, 0x रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल वैल्यू को, और 2a लोकेशन पे हम लोग अपना कोड जाके प्लेस कर रहे हैं। क्यों ये लोकेशन यूज कर रहे हैं ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों ने क्या लिख दिया, एंड लिख दिया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग हमेशा ये प्रोसेस हमें करना होगा। इसके बाद हम लोग अपनी कोडिंग ओरिजिनेट और एंड के दरमियान किया करेंगे। हम लोग मूव करते हैं, मूव लिटरल टू वर्किंग। ये देखें, जैसे ही मैंने W लिखा तो इसका कलर चेंज हो गया, इसका मतलब है ये सिंटैक्स ठीक है। स्पेस प्रेस की, उसके बाद मैं कहता हूँ कि 19H मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे कोड को रन करने से पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ पे हम लोग डिबगर को सिलेक्ट करते हैं। डिबगर को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग सिलेक्ट टूल को क्लिक करते हैं और नंबर 4 पे क्लिक कर देते हैं, और तब जाके जहाँ पे अभी कर्सर है इस जगह पे हमें कुछ बटन नजर आएंगे, ठीक है। तो हम लोग 4 को क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये बटन आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग व्यू को क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने वर्किंग रजिस्टर को देखना है। तो व्यू को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग नीचे जाके देखेंगे आपको एक वॉच की ऑप्शन नजर आएगी। हम लोग वॉच को क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। वॉच को क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। इस विंडो में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होंगी, तो यहाँ पे मैं अपना वर्किंग रजिस्टर ऐड करूँगा। ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोग सर्च आउट, ये देखिए आप लोगों को बहुत सारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर नज़र आ रहे हैं। वॉच में हम लोग स्पेशल फंक्शन रजिस्टर देखते हैं, इसमें आप लोग सबसे लास्ट में वर्किंग रजिस्टर देखेंगे। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे क्लिक करें अगर, और यहाँ पे W प्रेस करें, तो आप लोगों के पास ये वर्किंग रजिस्टर पे आ जाएगा, ठीक है। तो वर्किंग रजिस्टर आ गया हमारे पास, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखें वर्किंग रजिस्टर में यहाँ पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 0 वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। ये आप लोग देख लें। अब मैं यहाँ पे जाके व्यू पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आप लोगों को एक जगह प्रोग्राम मेमोरी नजर आएगा, मैं उसको क्लिक कर देता हूँ। प्रोग्राम मेमोरी हमारी बेसिकली ये जो हम लोग कोड रख रहे हैं ये किस जगह प्लेस हो रहा है, वो प्रोग्राम मेमोरी के अंदर हमारा कोड प्लेस हो। ये मैंने इसको रीएडजस्ट कर दिया, ये आपको प्रोग्राम मेमोरी नजर आ रही है, ठीक है। अब ये देखें लाइन नंबर 1 पे NOP स्टैंड्स फॉर नो ऑपरेशन, इसका मतलब है यहाँ पे हमारा कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा। अगर आप लोग यहाँ पे जाके देखें कि हम लोगों ने अपना कोड कहाँ से ओरिजिनेट किया है, 2A से ओरिजिनेट किया। और थोड़ा सा मैं अगर इसको स्क्रॉल करके आपको बता दूँ तो यहाँ पे देखें आप लोग, अच्छा अभी हम लोगों ने कंपाइल नहीं किया है, इस वजह से हमारा प्रोग्राम मेमोरी में कोड नहीं आया है, ठीक है। तो ये 2A पे हमारा कोड पड़ा होगा। ये देखें आप लोगों को यहाँ पे 2A लोकेशन नज़र आ रही है। अभी फिलहाल उस पर आपको कोड कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कोड को अभी कंपाइल नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोड पड़ा हुआ होगा। ये 2A से क्यों ओरिजिनेट करते हैं, डिस्कशन हम लोग करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो मैं इस कोड को मेक कर लेता हूँ, कंपाइल कर लेता हूँ, ठीक है। तो कंपाइल करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ मेक बटन पे, तो इसको मैं रिलोकेटेबल पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये कंपाइलेशन हो रही है, ठीक है। कंपाइलेशन के बाद देखें बिल्ड सक्सीड हमारे पास आ गया, किसी किस्म का कोई एरर नहीं। तो इस आउटपुट वाली विंडो को मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास वर्किंग रजिस्टर में 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं कोड को कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ पे आप लोग अपना कर्सर लाएंगे तो आपके पास ये स्टेप इनटू का बटन है। हम लोग स्टेप इनटू करेंगे। स्टेप इनटू जैसे ही हम लोगों ने किया, देखें यहाँ पे प्रोग्राम मेमोरी में ये जो ग्रीन एरो है ये नीचे मूव हो गया, ठीक है। फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, प्रोग्राम मेमोरी और नीचे मूव हो गया। इसी तरह इनको मैं क्लिक करता रहता हूँ तो प्रोग्राम मेमोरी नेक्स्ट लोकेशन पे मूव कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखें जैसे ही मैं ये ग्रीन एरो 2A पे जाएगा, यहाँ पे हमें आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को विंडो में जैसे ही ग्रीन आप लोगों का एरो 2A पे गया है, हमारे पास यहाँ पे एक एरो विजिबल हो गया है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के साथ कि हमारी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी जब हम लोग स्टेप इनटू को प्रेस करेंगे। इसका मतलब है स्टेप इनटू हमारा एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके हमें देता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखें वर्किंग रजिस्टर में भी देख लें दोबारा से कि वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स क्या पड़े हुए हैं। देखें वर्किंग रजिस्टर में हमें मिल रहा है 00, ठीक है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो वर्किंग रजिस्टर में हमारी 19H वैल्यू मूव हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको स्टेप इनटू करता हूँ। यहाँ पे देखें आप लोग जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई आप लोगों की मेमोरी में से, प्रोग्राम मेमोरी में से, तो आप लोगों की स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में क्या वैल्यू आ गई, 19 वैल्यू आपकी वर्किंग रजिस्टर में आ गई, ठीक है। आप लोग इस वैल्यू को बाइनरी में भी देख सकते हैं। सिंपल क्या करना है, यहाँ पे करेक्टर के साथ राइट क्लिक करना है, आप लोग बाइनरी को क्लिक करना है। यहाँ पे देखें आप लोगों को 19 की बाइनरी भी नजर आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद मैंने फॉर एग्जांपल मूव करना है रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मूव लिटरल टू वर्किंग, और फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर था 07 जेम्स बॉन्ड, ठीक है। तो 07H मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि अब हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल जैसे ही हम लोग करेंगे, हम लोगों ने क्या कहा था कि रोम में कोड एडिट नहीं हो सकता। रोम में क्या होता है, कोड जो होता है कम्प्लीटली वॉश आउट होता है फिर प्लेस होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 2A पे पहले हमारी सिंपल एक इंस्ट्रक्शन मिल रही थी। यहाँ पे आप लोग देखें मूव लिटरल टू वर्किंग 0x19 लिखा हुआ है, और जब नीचे नेक्स्ट देखें मूव लिटरल टू वर्किंग 0x7 लिखा हुआ है। अब हमारी रोम में ये कोड प्लेस हो चुका है, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे होगा, जब हम सिंगल स्टेप करेंगे। जैसे ही हमने सिंगल स्टेप किया प्रोग्राम मेमोरी 1 से 2 पे चला गई। इसी तरह हम लोग सिंगल स्टेप करते रहेंगे जब तक हम लोग 2A एड्रेस तक नहीं पहुंचेंगे। जैसे ही 2A एड्रेस पे पहुंचे, यहाँ पे हमें कोड वाली विंडो में एक ग्रीन एरो हमें नजर आ रहा है, ठीक है। और इस अब सिंगल स्टेप करूंगा तो वर्किंग रजिस्टर में 19 हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जब मैं सिंगल स्टेप करूंगा तो ये जिस जहाँ पे आप लोगों का एरो आ रहा है वो वाली इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट होगी, और वो क्या है कि वर्किंग रजिस्टर में क्या मूव होगा, 07 मूव होगा। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 19 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ पे मिलेगा, 07 मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज हो, इसका मतलब है कि वर्किंग रजिस्टर के कॉन्टेंट्स हम लोगों ने क्या कर दिए, ओवर राइट कर दिए। पहले वहां पे पड़ा हुआ था 07H, सॉरी 19H पड़ा हुआ था, अब वहां पे पड़ा हुआ है 07H। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा जो आप लोग परफॉर्म करेंगे लैब में, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे हम ऑनलाइन सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।